कि एक माता जी का पाम हमारे सामने है और देखिएगा, सबसे पहले हम ग्रहों की दशा पे चलते हैं क्योंकि वही सब कुछ बता रहे हैं। और ग्रहों में भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारे ज्योतिष का और हमारे जीवन का जो होता है वो होता है आपका चंद्रमा। और इसमें चंद्रमा को समझने की बात ज़रूरी है क्योंकि चंद्रमा के बारे में हमारी ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वह मानव है, मन ही का तो पार्ट होता है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका पाई जाती है, चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। और दोस्तों, चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर भी 2/3 पानी है। ये चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है। यानी अगर हम सरल भाषा में कहें तो आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इसी चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। देखिएगा, वर्तमान स्थिति हम देखें तो आपका चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है जबकि यहाँ पे बहुत दुर्बल किस्म का दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपका मन गड़बड़ रहता है क्योंकि चंद्रमा इस तरह से हो तो व्यक्ति का जो मन है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मन गड़बड़ रहता है और इस तरह से उठा हुआ ज़्यादा रहता है तो परेशानी से ग्रस्त रहते हैं व्यक्ति। मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा व्यक्ति भावुक हो जाता है, बात बात पर कभी कभी आँखों से आंसू बह जाते हैं। इस तरह का चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा के इस तरह से नेगेटिव होने से मन अच्छा नहीं रहता है, कई प्रकार की भावनाएं मन में आ जाती हैं। कभी डर लगता है, कभी व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर आपका मन सही नहीं होगा तो पेट भी ज़्यादातर मामले में ठीक नहीं रहता है। और चंद्रमा निगेटिव होता है तो व्यक्ति का माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है और चंद्रमा के खराब रहने से नींद आने में दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रहों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए हमने चंद्रमा की यहाँ पे बात की है। लेकिन यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा उठा है तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है, मन गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। जीवन की रेखा पे एक रेखा जाके मिल रही है, ये अच्छा है। ये अगर आप की उम्र इस हिसाब से है कि कुछ कर सकें, जिन लोगों के ऐसे होता है तो फूडिंग में, टूर एंड ट्रेवल्स में, ट्रांसपोर्ट में ये अच्छा मदद देता है। दूसरा, एक रेखा जाके भाग्य रेखा पे मिल रही है, ये भी अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छी यात्रा का लाभ ऐसे में मिलता है। दूसरी बात कहें, एक रेखा इस तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है और सीधा जो है भाग्य रेखा पे जाके मिल रही, भाग्य रेखा के समांतर जा रही है। एक भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, ये अच्छा है। 2 भाग्य रेखा का होना, व्यक्ति किस्मत अच्छी होती है, ठीक है ना। और जीवन में धन का आगमन निश्चित तौर पे होता है, ऐसे लोगों का हुआ होगा आपके जीवन में। दूसरी, अगर हम ग्रहों की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, हमारा जो सुख का ग्रह है, जो भौतिक सुख सुविधाओं से लेके दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, जो सुख देता है, जो चमक देता है, जो चकाचौंध देता है, जो ग्लैमर देता है और जो जीवन की पर्सनैलिटी को निखारता है, वो ग्रह होता है हमारा कला, सौंदर्य और सुखद जीवन जिससे देखा जाता है। वो ग्रह होता है हमारा अंगूठे के नीचे शुक्र।
अगर हम यहाँ पे आपके शुक्र को देखते हैं तो आपका शुक्र अति बली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा आपको भौतिक सुख सुविधाएं ठीक मिलेंगी, आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक अच्छा पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन ये अति बली होता है तो व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है, किसी न किसी सोच में, किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है, और इसमें हल्के रूप से वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस सुख को व्यक्ति देखता है। वर्तमान समय में परिवार का या कहीं चंद्रमा के कारण आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है मुझे वो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं। सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या कहीं ना कहीं आप मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जब हमारा निम्न मंगल इस तरह से हो जाए तो कहीं ना कहीं आँखों से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, शरीर में कमजोरी या कंपन की स्थिति ज़्यादातर मामलों में आ सकती है, पेट से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, या जो जोड़ों में दर्द हुआ या जोड़ों को काम न करना, ये चीज़ें हल्के रूप में रह सकती है। दूसरा, उलझन की स्थिति निम्न मंगल यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति बनी हुई है, डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मन की चिंता अंदर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल हल्का जो है यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। छोटी सी चीज़ में भी व्यक्ति ज़्यादा घबरा जाता है, या कहीं पे ऐसी चीज़ें होती है, कुछ अदृश्य डर व्यक्ति के अंदर लगा रहता है। ये मंगल के कारण है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होने लगती है अगर मंगल इस तरह से जो है कमज़ोर अवस्था में हो। मैं करने लायक उपाय आपको दूंगा, चंद्रमा का उपाय दूंगा, शुक्र का उपाय दूंगा, मंगल का उपाय दूंगा, क्योंकि ऐसे उपाय दूंगा जो कर भी सकें आप। दूसरा, अगर हम ग्रहों की यहाँ पे बात करते हैं, देखो जो बृहस्पति ग्रह है उसका झुकाव शनि की तरफ ज़्यादा है, और जब भी बृहस्पति ग्रह का झुकाव शनि की तरफ हो, शनि से ये ग्रह युक्ति बना रहा हो, तो व्यक्ति को किसी न किसी तरह से पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। उपाय दूंगा तो कम से कम जो है 6 महीने के बाद से स्थितियां आपके अंडर में आने शुरू हो जाएंगी, और जो लक्ष्य आपने आध्यात्मिक की तरफ अपना स्थापित किया है उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, और जीवन में कहीं ना कहीं आपको उस सुख की, उस सपोर्ट की निश्चित तौर पे यहाँ पे सहायता मिलेगी, इस और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा शनि की तरफ हम देखते हैं तो शनि में एक दूसरे को काटती हुई भाग्य रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन शनि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव नहीं दे रहा है। हाँ, शनि का ये हिस्सा जब उठा हुआ दिखाई देता है तो बेवजह की चिंताएं लगातार व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन घबराने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो मानसिक परेशानियाँ दे रहे हैं, पारिवारिक परेशानियाँ दे रहे हैं, और अंदर से जो आत्मविश्वास है उसमें कमी, कॉन्फिडेंस लेवल जिसको कहते हैं, उसमें कमी दर्शा रहा है। एक अदृश्य डर व्यक्ति के अंदर रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैज्ञानिक प्रयोग दूंगा, उसको करने की कोशिश कर लीजिएगा, कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे तकरीबन 6 महीने के बाद से ही आपने सही उपाय कर लिया तो धीरे धीरे ग्रह अपने स्थान में बैठने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी अच्छा रहेगा। आप क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। परिवार का सुख आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा यहाँ पे जो है धार्मिक और हंसमुख स्वभाव जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो हमेशा रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए जो है मन में झुकाव बना हुआ है, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह आपके मन में अभी भी बनी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी जो जीवन की रेखा है वो इस तरफ से चली आ रही है,
और सुंदर से एक धनुषाकार जीवन रेखा है। जीवन में चाहे संघर्ष रहा हो, चाहे जीवन में उतार चढ़ाव रहा हो, लेकिन जीवन में निरंतर उन्नति निश्चित तौर पे हुई है। जीवन में बहुत बड़ा संकट जिसे कहते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी जो है कोई बीमारी या कोई बहुत बड़ा एकदम से संकट आ जाए वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी लंबी उम्र दिखाई दे रही है। आपको सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव विचार जब आते हैं तो वो चंद्रमा की वजह से आते हैं। मन परेशान जो रहता है या भावनात्मक मन ज़्यादा व्यक्ति भावुक हो जाता है, वो चंद्रमा की वजह से हो जाता है। या कभी ऐसे विचार आ जाते हैं जो जीवन के लिए जो है बहुत आघात पहुंचाते हैं, तो वो चंद्रमा की वजह से है। और कॉन्फिडेंस लेवल जो कमी ला रहा है इसमें, वो कहीं ना कहीं मंगल लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मन को मजबूत रखना है, मन को सुदृढ़ रखना है, तो और इमोशनली भी व्यक्ति को ठीक रहना है, तो चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहा है जीवन में, और सोचने की समझने की शक्ति भी आपके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखते हैं, एक रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलकर बुध की ओर जा रही है, और आप जानते ही हैं बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ या उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। तो व्यापार की जो सोच रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो रही है कि अपनी बात को सही ढंग से रखना, प्रभावशाली ढंग से रखना और अपनी बात का एक लॉजिकल तरीके से रखना, ये आपके अंदर अभी भी बनी हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं हृदय रेखा अगर देखें, इस तरफ से निकल करके दोनों पर्वतों के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान में कई रेखाएं इसको काट रही हैं। आपकी तरफ से 100% भी हो, लेकिन रिश्तों के प्रति दूसरी तरफ से सजग रहने की आवश्यकता है। आप तो निभाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो है, चाहे वक्त की कमी समझ लीजिएगा, चाहे समय ही ऐसा समझ लीजिएगा, उस तरह से नहीं निभाया जा सकता है किसी न किसी कारणों के वश से। वहीं हृदय की रेखा पे दो पर्वतों का बलाबल आ रहा है, यहाँ पे बृहस्पति का बलाबल आ रहा है, यहाँ पे जो है शनि का बलाबल आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेखा में दो पर्वतों का बलाबल जब आ जाता है, शनि का भी बलाबल, गुरु का भी बलाबल, तो ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहे होंगे, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रही होगी, और अभी भी कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें गुरु का बलाबल आ जाने के कारण व्यक्ति की जो इच्छा होती है हमेशा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की होती है, लेकिन वहीं शनि का बलाबल भी आ जाता है, तो शनि का प्रभाव पड़ जाता है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कोई भी येन केन प्रकार जो भी आपसे बन सकता है आपने किया होगा, और आगे भी इतना हिम्मत है कि कुछ अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो करेंगे, और समाज में आगे निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, और थोड़ा घबराने की आपको कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। दूसरा देखें तो जैसे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के आपका व्यक्तित्व रहा है, और अभी भी स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, अपने मन का करने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के निर्णयों पे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में रहना आपको जो है नागवार गुजरता है, अच्छा नहीं लगता है। स्वतंत्र विचारधारा है, अपने निर्णयों पे, अपने उसूलों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है, अपने अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला व्यक्तित्व आपका है। थोड़ा सा जिद्दी किस्म का भी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ की ठान ली अच्छी चीज़ है वो करना है, क्योंकि पुराने ढर्रे पे चलना आपकी बस की बात नहीं। आप हमेशा नए आइडियाज़ पे चलने वाला व्यक्तित्व है आपका,
मैनेजमेंट की क्षमता आप में बहुत अच्छी है, चाहे घर का मैनेजमेंट हो चाहे वो सर्विस का मैनेजमेंट हो, पर लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आप में अच्छी है। हाँ, कभी कभार जीवन काल में ऐसा वास्तव में हुआ होगा कि जल्दबाजी में निर्णय लिया होगा और उस निर्णय के कारण पछताना भी पड़ा होगा, और अभी भी जो है बड़ा सोच समझ कर आपको निर्णय लेना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंडेक्स फिंगर्स से बृहस्पति जी की उंगली से जो है सूर्य भगवान की उंगली यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा जो जातक होता है, यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक है। और जिनकी भी जो है ये उंगली, सूर्य की उंगली लंबी होती है, ऐसा जातक अगर कोशिश करे, और भाग्य रेखा भी इस हिसाब की होती है, अगर कोशिश करे, मेहनत करे, अपने पुरुषार्थ से जो है ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति करता है। और आप में भी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इंगित कर रहा है कि सरकार द्वारा लाभ किसी न किसी रूप में हो सकता है। यदि आप कोशिश करें तो सफलतम व्यक्तित्व आपका रहा है और आगे भी रहेगा। इस चीज़ की ओर जो है आपकी ये उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बीच की उंगली बहुत लंबी है, सीधी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि की उंगली है। हिम्मती स्वभाव हमेशा बना रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनती रहे हैं और अपने जीवन में कायरता कभी नहीं आई है। मेहनत बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से जो है आपने येन केन प्रकार जो है मेहनत बहुत ज़्यादा की है, और उसी मेहनत के बल पे, अपनी ही पुरुषार्थ के बल पे अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। बहुत सुंदर जीवन आपका रहा है। हाँ, थोड़ा सा कठिनाइयाँ, थोड़ा सा संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन शुक्र अगर सही स्थिति में आता है तो परिवार का संपूर्ण साथ मिलेगा आपको। बृहस्पति अच्छी स्थिति में आता है तो पारिवारिक समस्याओं से निदान मिलेगा, और आपका जो है चंद्रमा अच्छी स्थिति पे आता है तो मन हमेशा ठीक रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे, और मन जो है गड़बड़ नहीं होगा, घबराएगा ही नहीं। मन हमेशा दृढ़ रहेगा, इच्छा शक्ति हमेशा दृढ़ रहेगी। थोड़ा सा अगर देखें यहाँ पे सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठा हुआ है। आप कितना भी कर लें, आपके काम का श्रेय मिलना अभी कठिन लग रहा है। कितनी भी मेहनत करते हो, कितना भी अच्छा जो है परिश्रम करते हो, तो आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा है, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, और ज़्यादातर मामलों में काम बनते बनते रह जाते हैं। वो रास्ता की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जिस रास्ते की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, जो विस्तार जो है मिलना चाहिए। इसके लिए सूर्य को अगर नियमित रूप से आप जल चढ़ाए, अगर हो सकता है ओम घृणी सूर्याय नमः करके, तो ये बड़ा सुखदायी आपके लिए होगा। इसमें और ग्रह भी जो है सब अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर शनि इस तरह से थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये लोग थोड़ा कहीं ना कहीं जो है धोखा ज़्यादा खाते हैं। देखा जाए तो मुख्य जो ग्रह हैं आपके, जो थोड़ा सा सूर्य है, जो आपके काम का, आपकी मेहनत का श्रेय नहीं दे रहा है, चीज़ें उस तरह से विस्तार में नहीं आ रहे हैं, काम बनते बनते थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा मानसिक परेशानी और पारिवारिक तरफ से जो सपोर्ट की भावना नहीं है, वो शुक्र और आचार्य बृहस्पति जी की तरफ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऐसा व्यक्ति अकेलापन का भी कभी कभार शिकार हो जाता है, थोड़ा अलग थलग सा महसूस ऐसा व्यक्ति करता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अगर इस प्रकार से हो। मैं उपाय लिख करके प्रॉपर ढंग से भेज रहा हूँ, आप उपाय कर लीजिएगा, और आपको कुछ लगता है तो कल मुझसे अगर आप बात करें तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब भी दे दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।